हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्मी गुरुकुल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट में देखे थे सिर्फ फार्मूलाज को। अब सेकंड पार्ट में उस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं कि ऑब्जेक्टिव में समय ज़्यादा लगाते हैं। और ऑब्जेक्टिव में क्या है कि कुछ बातों को हम लोग ज़्यादा ध्यान में रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव मिनटों में ना सॉल्व होके सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? तो आइए देखिए। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट को देखते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको शुरू के वीडियो में भी बताया था कि पाइथागोरस जी ने बताया था कि जैसा कि पाइथागोरस जी ने कहा था कि सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर जो होता है दोनों बचे भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमारा क्या कहलाता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट भी कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग यदि इसको कंठस्थ कर ले अच्छी तरीके से तो हम लोगों को इससे क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग को आसानी होगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है। साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कॉसेक ए बराबर क्या होता है। यहाँ आपको साफ दिख रहा है साइन ए का उल्टा क्या होता है? कॉसेक ए होता है। तो यानी ये P है, ये H है, तो कॉसेक ए क्या होता है? H/P। तो यानी इसको हम पलट देंगे तो मेरा आंसर मिल जाएगा 4/3। ऑप्शन में देख लेंगे 4/3 कहाँ है, ये रहा 4/3। ये हमारा आंसर होगा। कितना सेकंड लगा? मुश्किल से 10 सेकंड, 15 सेकंड। ठीक है, इसीलिए हड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ हम लोग कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे और जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। इससे क्या होगा ना कि डायरेक्ट देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू ये होता है, उसके आधार पर हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए दूसरे क्वेश्चन में देखिए, यदि सेक ए बराबर 5/3 है, ठीक है, तो पूछा है tan a बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले ये पता कीजिए सेक a बराबर क्या होता है। हमको पता है कि ये cos का उल्टा है। cos a क्या होगा? b/h। तो सेक a क्या हो जाएगा? h/b। यानी ये h है, ये b है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे? p कहां से निकाल लेंगे? डायरेक्ट हम लोग ट्रिपलेट यूज करके p को निकाल लेंगे। तो p कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो P हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो tan A बराबर कितना होगा? तो हम लोग को पता है कि tan का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। P कितना है? 4 और B कितना है? नीचे लिखे थे 3। तो देखिए तो 4/3 कहाँ है आपका? ये रहा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कॉसेक थीटा 5/3 है तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखिए कॉसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का। ठीक है, साइन थीटा होता है P/H, तो ये क्या हो जाएगा? H/P। तो यहां से देखिए H और P मेरा मिल गया है, तो यहां क्या घट रहा है? B। तो यह देखिए ट्रिपलेट को ये पूरा करेगा 3, 5, तो यहां क्या घट रहा है? फिर से 4। ठीक है, तो यानी मेरा B कितना होगा? 4। ठीक है, तो आइए देखते हैं कॉट थीटा क्या होगा। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है? B/P। B जैसा कि हम लोग अभी निकाले 4 और P क्या दिया ऑलरेडी मेरा? 3। तो देखिए तो 4/3 कहाँ है? ऑप्शन में ये रहा। तो आंसर हो जाएगा हमारा D। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो कॉस थीटा क्या होगा? ठीक है, तो साइन थीटा 12/13 दिया है, यानी P/H। ठीक है, तो देखिए तो 12-13 ट्रिपलेट किस में आ रहा है? 12-13 ये रहा, 12 और 13। तो इट मीन्स कि यहाँ B कितना हो जाएगा मेरा? 5। डायरेक्ट हम लोग यहां से निकाल लिए। इसको हम लोग क्या करेंगे? याद ही कर लेंगे। इससे क्या होगा ना कि समय को हम लोग को बचाना होगा एग्जाम में।
और समय बच गया तो आप तुरंत क्या कीजिएगा, इसको OMR शीट पे कलर कर दीजिएगा। ठीक है, तो b निकल गया। तो पूछ क्या रहा है, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, b/h। b हम लोगों ने निकाला 5 और h मेरा दिया हुआ है 13। तो देखिए तो 5/13 कहाँ पर है, ये रहा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है। तो ये क्या हो जाएगा, h/b। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को ट्रिपलेट ढूंढना है। ठीक है, h दिया हुआ है, b दिया हुआ है, यानी 13/12 वाला ट्रिपलेट कौन है, ये, यानी ये p हो गया मेरा। p कितना हो गया, 5। ठीक है, तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा। tan होता है क्या, p/b। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, b/p। b कितना है, 12 और p कितना है, 5। तो देखिए ऑप्शन में 12/5 कहाँ है, ये रहा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो sin थीटा क्या होगा। फिर से tan थीटा क्या होता है, p/b। ठीक है, देखिए ट्रिपलेट सबसे पहले 12/5 यानी क्या होगा, 13, यानी यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, h बराबर 13। ठीक है, तो sin थीटा क्या होता है, p/h। p कितना दिया हुआ है, 12, h कितना है, 13। तो देखिए कहीं पे है 12/13, फर्स्ट ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यदि 5 sin a बराबर 8 cos a है तो cot a का मान क्या होगा। तो यहां से गौर से देखिए, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 sin a बराबर 8 cos a को इस तरह से लिख सकते हैं, साइन के नीचे कॉस को कर देंगे, साइन a/cos a। ठीक है, और ये 8 पहले से था और ये 5 इधर चला आया। ठीक है, तो ये हो गया साइन बाय कॉस बराबर 8/5। तो हम लोग को पता है एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan a। tan a बराबर क्या हो गया, 8/5। हम लोग इससे क्या पूछ रहा है, cot a। cot a, cot a किसका उल्टा होता है, tan a का ही उल्टा होता है। तो यहां 8/5 है तो यहां क्या हो जाएगा, 5/8। ऑप्शन में कहीं है, ये रहा। देख रहे हैं, किस तरह हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करके MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। इससे हम लोग का समय भी बचेगा और मिनट वाले क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 8। 9² a - 10² a बराबर व्हाट। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला पे सेट है। देखिए, तो सबसे पहले इसमें से 9 और 9 को हम लोग कॉमन आउट ले लेंगे, 9 को हम लोग कॉमन आउट ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, sec² a माइनस 10² a। ठीक है, जैसा कि हम लोग को दिख रहा है कि ये एक फॉर्मूला बन गया है जो हम लोग फर्स्ट वाले वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, तो देखिए sec² a माइनस 10² a का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी 9 × 1 9। तो ऑप्शन में क्या है, 9 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, cot² थीटा बराबर व्हाट। ये सारे ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे वही दे दिया है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। कॉट का फॉर्मूला किसके साथ था, कॉसेक के साथ। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या था, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। ठीक है,
तो हम लोग से किसका फॉर्मूला पूछ रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा का। तो देखिए यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो ये 1 इससे आके माइनस हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आइए देखते हैं ये आंसर कहां पर है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट? ठीक है, अब इसमें हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो सेट था, डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया था, इसको इस तरह से सॉल्व करके, या जिसको याद रहेगा वो डायरेक्ट सॉल्व कर देगा, अपने समय को बचा लेगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग? तो इसको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से चेक करेंगे। चेक करने का अच्छा तरीका है, एक ट्रिक याद रखिएगा, कोई भी ऑप्शन को चेक करने के लिए हम लोग इसको फॉलो करेंगे, सी डी बी ए। मतलब सबसे पहले सी को चेक करेंगे, यदि सी में आंसर आ गया तो अच्छी बात है और समय बच गया, नहीं आया तो डी पे जाएंगे, नहीं आएगा तो फिर बी पे और लास्टली ए पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सी को चेक करते हैं। यहां पे देखिए सी में ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा कि इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और नीचे भी इसी से ये फॉर्मूला आया होगा। जब इसका वैल्यू 1 होता है और कॉस को उधर ले जाते हैं तो क्या निकलता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो किसका वैल्यू? ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी भी हम लोग का आंसर नहीं आया है। हम लोग से क्या पूछ रहा है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा। इट मीन्स ये ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का मैच कर गया। तो देखें किस तरह से ये ट्रिक हम लोग को कभी कभी काम में आ जाता है। तो आप लोग भी इसको फॉलो जरूर करिए, इससे क्या होगा? आपका समय बचेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखने से लग रहा है कि ये फॉर्मूला पे सेट है, तो ये किसके फॉर्मूला पे सेट होगा? सेक और tan पर। तो देखिए क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहां से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दिख रहा है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हैं ना किस तरह से हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके हम लोग समय बचा सकते हैं। जिसको डायरेक्ट याद होगा वो 5 सेकेंड में, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकेंड में इसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहां देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा बताइए? तो गौर से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला किस में था? साइन स्क्वायर थीटा में। उसमें क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहां से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ऑप्शन में इसको ढूंढ लीजिए, कहां पे है ये? सेक स्क्वायर, टैन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर, ये रहा डी ऑप्शन में। देख रहे हैं ना कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है। आप लोग को सिर्फ बस फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद रहेगा, आपका क्वेश्चन
सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर वॉट। ठीक है, तो यहां से देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लिए थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कहां से आएगा, कॉट वाला है तो कॉसेक से आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग कॉसेक का वैल्यू निकाल लेंगे बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, ए है तो ए लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, ऑप्शन में देखिए कहीं पे आंसर नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखने पे हम लोग को ये नजर आया कि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, साइन स्क्वायर ए। और साइन बाय कॉस क्या होता है हमारा, tan स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। ऑप्शन में देख लीजिए tan स्क्वायर ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा ही लग रहा है। 1 प्लस कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, यहां से देख लीजिए कॉसेक स्क्वायर ए होगा। उसी तरह 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए अभी भी आंसर मैच नहीं किया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए। सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर ए ढूंढ लीजिए ऑप्शन नंबर सी में। देख रहे हैं ना किस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को फॉर्मूला की मदद से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक ए प्लस tan ए और सेक ए माइनस tan ए का वैल्यू पूछ रहा है, कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, गौर से देखिएगा, कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखिए तो ये फिर से एक फॉर्मूला बन गया ट्रिग्नोमेट्री का, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, एक फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन सेट किया गया है, देख रहे हैं ना। और डायरेक्ट इसको कैसे बना सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे हम लोग इसको देखें हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए वैल्यू 1 होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा क्योंकि इसमें कॉस आ गया और इसमें कॉट आ गया। कहने का मतलब है कि दोनों में या तो कॉस रहता या तो कॉट रहता, तब ये फॉर्मूला को हम लोग इसके फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते थे, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पे क्या सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
याद होगा आप लोग को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या निकालते हैं यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से देखिए ये किसका फॉर्मूला, कॉटेक का है, कॉसेक का, सॉरी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना था 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला जाता था तो 1 से प्लस हो जाता, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पे भी देखिए, गौर से देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो देखिए तो ये साइन स्क्वायर थीटा गुना कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन में ढूंढ लीजिए 1 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखा जाए। देखने ही से इसका आंसर पता चल गया। यहां पूछ रहा है से के बराबर क्या होगा। यहां देखिए सब उसका कुछ ना कुछ उल्टा दिख रहा है, तो से के का उल्टा क्या होता है, कॉस है। तो यहां पहले ही ऑप्शन में मिल गया 1/cos है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वॉट। ठीक है, इसको गौर से देखिए, इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहां से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यदि हम कॉसेक को साइन में बदल दें, मतलब इसका अपोजिट, तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। देखिए तो यहां साइन 2 है और यहां साइन 1 है, तो इससे और इससे एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां कितना बचेगा, साइन थीटा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। यहां साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या है। सबसे पहले इस वर्ड को समझिए, व्युत्क्रम होता क्या है। व्युत्क्रम इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, यानी उल्टा। जैसे मान लीजिए कि ये 3/2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/3। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसी से पता चलेगा कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए। साइन थीटा को हम लोग रहने देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से देखिए तो साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो यहां क्या बचा, कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन हम लोग से क्या पूछ रहा है, साइन थीटा और कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या है। तो यहां तो बचा साइन कॉस थीटा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही मेरा आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन में भी दिख रहा है कॉस थीटा। तो बहुत बच्चे लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके इसको टिक लगा के चले आएंगे। तो इसका आंसर कॉस थीटा नहीं होगा, क्योंकि यहां क्या पूछा है, व्युत्क्रम, और कॉस थीटा का व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या होता है 1/sec थीटा, या इसका उल्टा क्या कर सकते हैं 1/sec थीटा। तो यहां sec थीटा कहां दिख रहा है, व्युत्क्रम में, ये हो जाएगा आंसर, ना कि ये। इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इसी तरह घुमाता है। उसी तरह अब हम लोग देखते हैं कुछ डिग्री वाले क्वेश्चन को। ठीक है, यहां दे रहा साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 बराबर वॉट। ठीक है, या तो हम लोग इसका डायरेक्ट इस तरह से इसको देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी हम लोग इसको समझ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो डिग्री भी लगाइएगा, डिग्री वाला जो हम लोग पढ़े थे कि या तो हम लोग इसको इसका संख्यात्मक मान भी रख के बना सकते हैं। साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा
2, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, प्लस फिर यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा 1/2। ठीक है, देखिए तो हाफ और हाफ जोड़ते हैं तो कितना आता है 1। ठीक है, इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना आ गया 1। या तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला सोच सकते हैं, सबसे आसान वही होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, आप फॉर्मूला को याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता था 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन 90 का वैल्यू कितना होता था, हम लोग को पता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस टैन स्क्वायर 45 का कितना होता था, टैन 45 डिग्री का उसका भी 1 होता था। ठीक है, स्क्वायर लगा दीजिए, 1 - 1 = 0, ये कितना हो गया 0। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साइन 60 बराबर क्या होता है। ठीक है, साइन 60 बराबर व्हाट क्या होता है। सबसे पहले ये पता कीजिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो cos 60 कितना होता है 1/2। tan 30 कितना होता है 1/√3। cos 45 कितना होता है 1/√2। cos 30 कितना होता है √3/2। ठीक है, तो √3/2 और √3/2 मैच कर गया, यानी ये मेरा ऑप्शन होता है। ऐसे भी हम लोग याद रखेंगे कि साइन 60 और cos 30 आपस में बराबर होता है। जिसको ये बात पता होगा वो डायरेक्ट आंसर ला सकता है। ठीक है, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला को रटिए या एक बार प्रैक्टिस कीजिए, कंठस्थ हो जाएगा। जैसे साइन 60 और cos 30 बराबर होते हैं, उसी तरह साइन 45 और cos 45 भी बराबर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। अब हम लोग एंगल वाला डिग्री वाला जो पढ़े थे उसमें याद कीजिए tan थीटा में √3 किसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम लोग को याद होगा कि √3 किसका वैल्यू होता है tan 60 का। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, tan थीटा बराबर √3 60 डिग्री का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री बाई 1/tan स्क्वायर 30, इसमें भी 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे तो शायद मेरा आंसर आ जाए। देखते हैं, 2 × tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 - tan 30 1/√3। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ऊपर में क्या होगा 2/√3। ठीक है, बटा इसको सॉल्व कीजिए, 1 - स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2/√3 बटा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लेके तो क्या आएगा 3 - 1 और नीचे 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 2/√3। ठीक है, डायरेक्ट इसको क्या करते हैं पलट देते हैं, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर 3 और 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 3/√3। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट काट के क्या निकाल सकते हैं √3। ठीक है, अब ये बताइए √3 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 तो √3/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है।
तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 4 अल्फा का वैल्यू 180 डिग्री है तो साइन अल्फा क्या होगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए यहां पे 4 अल्फा बराबर 180 से क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको काट दीजिए। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। वहां साइन पे रख देंगे हम लोग, साइन 45 डिग्री। और साइन 45 कितने के बराबर होता है, 1/√2 के। तो यहां ऑप्शन में ढूंढ लीजिए कहां है 1/√2, 1/√2। ठीक है, उसी तरह लास्ट क्वेश्चन देखिए, cot 30 डिग्री किसके बराबर होगा। सबसे पहले हम लोग tan 30 पे चलते हैं। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो cot 30 कितना हो जाएगा, सिर्फ √3, जो ऑप्शन ए में है। ठीक है।